मोम तो बस पैसे देके बुआ जी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और डैड कुछ भी नहीं बोल रहे, वो समझ में नहीं आ रही। क्या करूं मैं? इनसे ज्यादा बेवकूफ ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे चंद पैसों का लालच दे रहा है, मुझे, जबकि मेरे पास तो पूरे खजाने की चाबी है। और वो है अमन, मेरा अमन। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे कोई डॉक्टर। पता नहीं क्यों पर विशाखा बुआ जी की बात पर, उनकी कहानी पर यकीन ही नहीं हो रहा। दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि रोनी सर अपनी बहन से रिश्ता तोड़ देंगे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ सही कह रहे थे, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। विशाखा बुआ जी का पक्ष तो सबने जान लिया, उनकी कहानी में कितनी सच्चाई है ये पता करना होगा मुझे। पर कैसे पता लगाऊं? क्या करूं? किस? धैर्य सर, बुआ जी के बारे में सारी जानकारी धैर्य सर की मदद से मैं हासिल कर सकती हूँ ना। मुझे धैर्य सर से बात करनी चाहिए। हाँ, उनसे बात करती हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो रोनी सलूजा, और अपना नसीब मानो कि मैंने अब तक पूरा सच अमन को बताया नहीं। अगर मैं बता देती ना तो शट अप! बंद करो अपना ये नाटक। विक्रांत नहीं है यहाँ पे ये सब देखने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी ये नौटंकी ना मेरे सामने चलने वाली नहीं है। वाह विशाखा वाह, क्या कमाल का दिमाग पाया है मैंने। आज इतने सालों बाद मैं फिर से जीत गई। रोनी सलूजा की बहन, यानी आधी सलूजा तो मैं हो ही गई। वैसे अमीरी सूट कर रही है मुझे। और वो रोनी सलूजा मुझे 10-20 करोड़ की भीख देकर मुझे घर से निकालना चाहता है। लेकिन इस बार मैं पैसे लेकर तो नहीं जाऊंगी। वाह विशाखा वाह, जो सालों पहले तूने चाल चली थी, आज वही चाल तेरे काम आ रही है। ये सब कैसे हुआ? भूषण की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। हालत तो तुम्हारी बेटे की 2 कौड़ी की कमाई ने पहले ही खराब कर रखी है हमारी। कभी कभी तो खाली हाथ आता है, इसलिए आप ना चुप ही रहिए। माताजी, इनके पति की हालत बहुत खराब है, हमें अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, लेकिन इनके पति की सर्जरी करने में कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह ठीक ना हो, लगभग होने के चांसेस भी हैं। इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। नहीं डॉक्टर, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। आपके पास थोड़ा टाइम है, आप अच्छे से सोच लीजिए। वैसे भी परिवार की परमिशन बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसी बेरहम औरत है तू। वहाँ मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तू। तो क्या करूं मैं? कंगालू तुम्हारे बेटे की बदौलत कहां से लाऊंगी मैं उसके इलाज का खर्चा? वैसे बच्चों का बोझ भी मेरे ही सर पर है। लेकिन ये हादसा तो उस बड़े साहब की वजह से हुआ है ना। उनकी गाड़ी से भूषण की हालत हुई है, तो वो आते ही होंगे, उनसे खर्चा मांग लेना। चुप।
अपना मुंह बंद कर तू बुढ़िया, वरना घर से ना बाहर निकाल दूंगी तुझे, समझी? बड़े साहब आएंगे, वो अस्पताल का बिल तो देंगे ही, लेकिन 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए, और तब जाके मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, लाखों। तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? पति है वो तेरा। एक बात ना अच्छे से सुन ले तू बुढ़िया, वो इंस्पेक्टर साहब ने ना बड़े साहब को यहीं पर बुलाया, उसके सामने ये रोना धोना ये सब नौटंकी की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एक बात और सुन ले तू बुढ़िया, तू अमन को बेचेगी और उस बड़े साहब से 50 लाख लेकर आएगी, समझी? ऐसी माँ है तू, बच्चा है वो तेरा। अगर आपको इस बच्चे को ले जाना है तो 50 लाख दीजिए। ठीक है, आपको आपके 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आप ये पैसा लेकर हमसे कहीं दूर चली जाएंगी। और वो दोनों रोनी और नीतू सलूजा इनसे ज्यादा बेवकूफ ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे चंद पैसों का लालच दे रहा है, मुझे, जबकि मेरे पास तो पूरे खजाने की चाबी है, और वो है अमन, मेरा अमन। मॉम तो बस पैसे देके बुआ जी को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और डैड कुछ भी नहीं बोल रहे, वो समझ में नहीं आ रही। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? देखिए नीतू मैम आपको लेकर पॉजेसिव है, केयरिंग है ना, प्रोटेक्टिव है और इमोशनल है, तो आप रोनी सर उनसे बात करके देखिए ना, वो तो सुलझे हुए हैं, उनसे बात करके देखिए। दीपक सुनो, सर दीपक नहीं है, बताइए ना क्या चाहिए? नहीं मैं बस पानी लेने आया था। just प्लीज बात कीजिए ना मुझसे। कम ऑन डैड, बताइए ना मुझे कि क्या हुआ था इतने सालों पहले जिसकी वजह से आपने अपनी ही बहन को इस घर से दूर कर दिया था। बिकॉज आई नो, मुझे अच्छे से पता मेरे डैड ऐसे नहीं, आप जानबूझ के आपने ये नहीं किया है। जस्ट प्लीज टॉक ना। मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं और तुम्हारी मॉम हम विलन्स नहीं हैं। हमने तब भी वही किया था जो हमें सही लगा था, और आज भी वही कर रहे हैं। एक बार अपनी मॉम की हालत देखो, कितनी परेशान हो गई है वो जब से विशाखा आई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि विशाखा इस घर में नहीं रहे। उसे जो भी जरूरत है, उसकी ट्रीटमेंट, खर्चा, जो कुछ भी है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। देखा तुमने कैसे बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे कोई भी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल सकता है? कौन ऐसा करता है? कोई रीजन तो होना चाहिए, कुछ वजह तो होनी चाहिए। मुझे समझ में एक बात बताओ, अगर ऐश्वर्या आंटी इतनी बुरी और करप्ट इंसान नहीं होती, तुम उनका साथ देती, राइट?
देखिए, अगर ऐश्वर्या राय सिंह अच्छी इंसान होती तो हाँ, मैं उन्हें अपने साथ जरूर रखती। राइट, एग्जैक्टली। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं अपनी मॉम को छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं वो कर रहा हूँ। भले वो मेरी सर्किट माँ है, इस दुनिया में उन्होंने मुझे लाया है, एहसान है उनका मुझ पे, मुझे मेरा फर्ज निभाना है। निभाइए ना अपना फर्ज, और अपनी माँ की सहमति के साथ। भले ही वो अभी आपकी बात नहीं सुन रही होंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश तो कीजिए। एक तो इस घर के लोगों के रिश्ते समझने के लिए मुझे छुप छुप कर लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, ऊपर से ये मन्नत मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही है। नीतू इससे नफरत कर दी है, और ये कि विक्रांत को उसी के पास भेज रही है। आइए। थैंक यू। यही सही मौका है विशाखा जी के बारे में जानने का। थैंक यू बेटा, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। अभी शुरुआत है, मैं पराठे दिनों आप खाने वाली हैं। अरे गगन अंकल, वो देखिए ना, विशाखा जी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग गया है ना। मुझे लगता है हमें ना उनसे ऐसे थोड़ा बातचीत बढ़ानी चाहिए, जैसे आप क्या करती थी, कहाँ रहती थी, ताकि घुल मिल जाए, हमें भी उनके बारे में जानने का मौका मिले, वो भी फिर पूछेंगी, ऐसे है ना, कंफर्टेबल फील करेंगी। ठीक है, चलो।